या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है। श्रद्धालु मां के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आदि शक्ति को समर्पित इस त्योहार पर हम आपको हर दिन प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों की कहानी बताते हैं। शक्ति की उपासना के अवसर पर हम बिहार और झारखंड में शक्ति की देवी मां दुर्गा से जुड़ी अनूठी मान्यताएं और उनसे जुड़ी कहानियां आपको सुनाते हैं। इसके साथ ही आपको घर बैठे माता शक्ति के अनूठे मंदिरों के दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए आज देखते हैं गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर की महिमा। महाअष्टमी के मौके पर श्रद्धालु देवी की भक्ति और साधना में पूरी तरह लीन हो चुके हैं। चारों तरफ हवन पूजन और मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही है। इस अवसर पर आज हम आपको अपनी विशेष प्रस्तुति में देवी के एक भक्त की अग्नि परीक्षा की कहानी दिखाने जा रहे हैं। करीब 400 साल पुरानी ये कहानी है गोपालगंज के थावे में स्थित उस दुर्गा मंदिर की, जहां एक राजा ने देवी के भक्त रहशु भगत की अग्नि परीक्षा ली थी। ये कहानी भक्ति और शक्ति के चमत्कार की ऐसी कहानी है जो बताती है कि ईश्वर और भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जहां एक भक्त के बुलावे पर चलकर आई देवी, जहां भक्त को चुनौती से हुआ एक राजा का सर्वनाश, जहां देवी की कृपा से घास से निकलता था अनाज, जहां खड़ा है दुनिया का सबसे रहस्यमयी पेड़। आपने कथाओं और किंवदंतियों में कई बार सुना होगा कि सच्चे मन से पुकारने पर मां अपने भक्तों की मदद करने स्वयं ही चली आती हैं। ऐसे भक्तों की कई पौराणिक कहानियां भी आपने जरूर सुनी होंगी, मगर इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां देवी के खुद चलकर आने और भक्ति को चुनौती देने वाले एक राजा के सर्वनाश की कहानी के सबूत साक्षात दिखाई देते हैं। ये किला तब तबाह हो गया जब एक भक्त की पुकार पर कामाख्या देवी कामरूप से चलकर गोपालगंज के थावे पहुंची। इस किले में रहने वाले राजा का तब सर्वनाश हो गया जब उसने देवी के एक सच्चे भक्त से अपनी भक्ति साबित कर दिखाने को कहा। इस किले में रहने वाले उस राजा के साम्राज्य का अंत हो गया, जिसे देवी का सबसे बड़ा भक्त होने का अहंकार हो गया था। राजा मनन सिंह, जिन्हें यह घमंड था कि उनसे बड़ा देवी का कोई भक्त दूसरा हो ही नहीं सकता, और एक बार जब उन्हें यह पता चला कि देवी की भक्ति का प्रसाद पाकर एक व्यक्ति कई लोगों की भूख मिटा रहा है, तो उनकी भ्रुकुटी तन गई। राजा ने उस शख्स को बुलाया और ये चुनौती दे डाली कि अगर तुम देवी के भक्त हो तो उन्हें यहाँ बुलाकर लाओ, दिखाओ। और उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी अद्भुत और अविश्वसनीय है।
कहानी यह है कि गोपालगंज के थावे नाम की जगह पर खंडहर बन चुका ये महल था। यहां के राजा मनन सिंह का राजा मनन सिंह जो देवी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो जितने बड़े भक्त थे उससे कहीं ज्यादा जिद्दी स्वभाव के। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपनी देवी भक्ति पर बहुत अहंकार था। और वो अपने आप को देवी का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। अपने को माता का बहुत बड़ा भक्त मानते थे और अशुभ भक्त को इसी भक्ति के रूप में चुनौती दिए थे कि अगर हमसे तुम बड़े भक्त हो तो माता रानी को यहाँ बुला दो तो मैं तुमको बड़ा भक्त मानूंगा, अन्यथा तुमको मैं बख्शी झुकवा दूंगा। उसके बाद कहानी शुरू हो गई। उसके बाद से कहानी शुरू हुई। किंवदंतियों के मुताबिक एक बार राजा मनन सिंह के राज में सूखा यानी अकाल पड़ गया। लोग दाने दाने को तरसने लगे, कई लोग भूखे मरने लगे। उसी समय थावे में माँ कामाख्या देवी का एक सच्चा भक्त रहता था जिसका नाम था रहसु भगत। कथा के अनुसार रहसु माँ की कृपा से दिन में जो घास काटता था और रात को उसी से अन्न निकालते थे, जिसे वो भूख मिटाने के लिए लोगों के बीच बांट दिया करते थे। मगर इस महल के राजा मनन सिंह को रहसु भगत की कहानी और देवी के चमत्कार वाली बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने रहसु भगत को बुलाया और उसे अपनी भक्ति साबित करने की चुनौती दी। कहा कि अगर तुम मां कामाख्या के इतने बड़े और सच्चे भक्त हो तो उन्हें यहां बुलाकर दिखाओ। कहते हैं कि राजा की इस चुनौती के बाद रहसु भगत ने उन्हें बहुत समझाया। कहा कि मां कामाख्या मेरे बुलावे पर यहां आ तो जाएंगी, लेकिन इस परीक्षा का परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। बड़ी तबाही आ सकती है, राज्य बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन राजा नहीं माने। उन्हें लगा कि रहसु बहाने बना रहा है और वो जिद पर अड़ गए कि कामाख्या देवी को थावे बुलाकर रहसु को अपनी भक्ति साबित करनी ही होगी। कहते हैं कि उसके बाद रहसु भगत देवी कामाख्या का आह्वान करते हुए साधना में लीन हो गए। वो मां को पुकारने लगे और अपने भक्त की पुकार सुनकर देवी पटना के पटन देवी मंदिर और फिर छपरा के दिघवारा में स्थित आमी देवी मंदिर के रास्ते होते हुए थावे पहुंचे। और साधना में लीन रहसु भगत के सिर को चीरते हुए देवी का हाथ कंगन समेत बाहर निकल गया। देवी यहाँ आई और रहसु भगत का मस्तक फाड़ करके कंगन दिखाई। वह कंगन राजा ने दाहिने हाथ का कंगन देख करके दर्शन किए और उनका मोक्ष की प्राप्ति हुई और वहाँ रहसु भगत पत्थल हो गए। कहते हैं कि देवी के प्रकट होते ही इस जगह पर भूचाल आ गया।
और उनके प्रकोप से पहले जहां राजा मनन सिंह की आंखों की रोशनी चली गई और फिर उनकी मौत हो गई। वहीं राजा का वो महल भी ढह गया जो आज खंडहर के तौर पर दिखाई देता है। थावे वाली माता का बहुत रहसु भगत थे, जो थावे वाली माँ से उनको जिद्दी राजा मनन सिंह ने बोला था कि अपने माँ का शक्ति दिखाओ, तो माता रानी ने अपनी शक्ति दिखाई, आई। और बहुत सारे भक्त सालू हैं जिनका माँ सारा मनोकामना पूरा करती हैं। चारों तरफ से जंगल से घिरे देवी दुर्गा का यह मंदिर थावे में ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां प्रकट होकर उन्होंने रहसु भगत को दर्शन दिए थे। शुरुआत में छोटा मंदिर था जिसे अब भव्य रूप दिया जा चुका है। सफेद और लाल रंग की ऊंची चहारदीवारी से घिरे मंदिर का मुख्य द्वार काफी भव्य है। चहारदीवारी के भीतर करीब 15 बाई 20 फीट के मंदिर में माता का गर्भगृह है जहां विराजित हैं देवी की दिव्य मूर्ति। थावे की माँ भवानी का ये मंदिर है, ये प्रवेश द्वार है और यहीं से श्रद्धालु अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर माता का दिव्य स्वरूप है जहाँ गर्भगृह है। मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काले पत्थर का पूरा ये मूर्ति बना हुआ है और यहाँ बगल में माता का शयन कक्ष भी है और यहीं पे माँ भवानी की पूजा होती है। और माना जाता है कि भक्त जब रहसु के मस्तक को चीरकर माँ ने कंगन दिखाया था, उसके बाद से इस मूर्ति की स्थापना हथुआ राज की ओर से की गई। तब से यहाँ पर माँ भवानी की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं संजय पांडे जी, हम उनसे मंदिर के बारे में जानते हैं। क्या यहाँ माता का महिमा है, कैसे श्रद्धालु पहुँचते हैं, क्या क्या यहाँ? माता का महिमा बहुत है यहाँ। जो जैसे अपना इच्छा शक्ति से अपने नियत से आते हैं, उस तरह से जो फल मांगते हैं वो मिलता है उनको। क्या क्या है यहाँ माता की दिव्य स्वरूप के अलावा? माता के यहाँ 9 स्वरूप का पूजा होता है, लेकिन हमारे माता यहीं जो स्वरूप देख रहे हैं आप, उसी स्वरूप का पूजा होता है यहाँ पर। दुर्गा माता के सिंह पर सवार हैं भगवती, और श्री सिंहवाहिनी के नाम से भी, वन देवी के नाम से भी अनेकों नाम है यहाँ पर उनका। ये माता के स्वरूप है और यहाँ श्रद्धालु हैं। क्या कहेंगे थावे माता के बारे में? देखिए, हम लोग तो जब भी माता से जो भी मांगते हैं, माता एकदम भरपूर हम लोग की मदद करती है। जो मन्नत लेकर हम लोग आते हैं मन में सदा भक्ति से, वो हम लोग को पूरा होता है। यही माँ भवानी की महिमा है कि यहाँ कोई भी श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उनकी मनोकामनाएं माँ थावे वाली पूरी करती हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। थावे दुर्गा मंदिर को मनोकामनाओं का मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ देवी की पूजा से मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, बल्कि उसके लिए आपको उनके सच्चे भक्त रहसु भगत के आगे भी शीश नवाना पड़ता है। मां के मंदिर के ठीक बगल में रहसु भगत का भी मंदिर बनाया गया है, जहां श्रद्धालु देवी के दर्शन के बाद मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ देवी प्रकट हुई वहाँ उनका मंदिर बना, तो जिस भक्त के आह्वान पर देवी यहाँ खुद चल कर आई, भला उस रहसु भगत को कैसे भुलाया जा सकता। यही वजह है कि थावे दुर्गा मंदिर में मंदिर के पास ही रहसु भगत का मंदिर बनाया गया है। क्या कहानी है रहसु भगत जी की? रहसु भगत की कहानी ऐसा है, यह आज से 2500 बरस पहले कौरू कमच्छा से देवी आई थी
यहाँ थावे नगरी में। थावे नगरी जब मैया आई, एक मुनिया नाम के चमार जाति की लड़की मिली, कुंवारी, शादीशुदा नहीं थी, 18-19 की उम्र था। तो ऐसे तो आई तो देवी मैया अपना रूप बदल कर व्यक्ति रूप में उसको दर्शन दिया। देवी मैया उनसे कही कि हम तुमसे मदद चाहते हैं। देवी मैया से पूछी मुनिया की क्या मदद है? अरे तुमसे एक बच्चा हम चाहते हैं। देवी मैया से बोली मुनिया की ये तो बड़ी कठिन काम है, कुंवारी हैं, हमसे कहाँ से बच्चा होगा? तो देवी मैया बोली कि मैं अपने शक्ति से उसको उत्पन्न करा लूँगी तेरे हथेली से। यह बात जानकर मुनिया कही ठीक है जी, मेरा इज्जत आबरू बचा रहा है ना, कोई हमारे ऊपर क्षति न हो। तो मुनिया मान गई। देवी मैया अपने शक्ति से रहसु भगत को अवतार कराया। ये रहसु भगत का मंदिर है। मंदिर भले ही देवी के मंदिर से छोटा है, लेकिन उनकी भक्ति इतनी बड़ी थी कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। रहसु भगत के मंदिर में उनकी एक बड़ी सी मूर्ति है, जिसमें सिर के ऊपर से देवी का कंगन समेत हाथ निकला दिखाई देता है। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बाघ है। इसी बाघ का स्वरूप जो है रहसु भगत के रूप में दिखाया गया यहाँ पर मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बाघ हैं और बाघों के गले में सांपों की रस्सी बंधी हुई है। कुल 8 बाघ है, जैसे यहाँ बताया जा रहे हैं 7 बाघ है। और यहाँ जो तस्वीर है एक और यहाँ जो भगवान रहसु की है, जो माता रानी के परम भक्त थे। और रहसु भगत के मस्तक में आप देख सकते हैं कैसे माता रानी का कंगन है, दिखाया गया कंगन को। इसी तरह का स्वरूप जो है माता रानी का उस वक्त दिखा था जब राजा मनन सिंह की जिद के आगे माँ को कौड़ी कामाख्या से चलकर गोपालगंज के थावे में आना पड़ा। रहसु भगत की मूर्ति के बगल में 7 शेरों की प्रतिमाएं हैं। जो सांपों के जरिए एक दूसरे से बंधे नजर आते हैं। कहते हैं कि रहसु भगत तकाल के दिनों में जब घास काट कर लाते थे तो शेरों को खूंटे में बांधकर उसकी दौरी किया करते थे। जिससे घास से ही अनाज निकलते थे, जिसे वो जरूरतमंदों को दिया करते थे। रहसु भक्त हैं, देवी की कृपा से इनका अवतार हुआ मुनिया के हाथ से। देवी के भक्ति करने के कारण ये देवी भक्त गिने जाते हैं। आज देवी मैया की कृपा से बाघ मिला, इनको दौरी किए, जैसे चावल निकालता था खाते थे और लोगों में बांटते थे। राजा जो थे इस बात को जाने तो कहा कि दौरी करा कर यहाँ देखें, अब माने नहीं, कहे कि दौरी कैसे हो गया सब। तो बाबा बोले कि देवी के शक्ति से ये सब आता है, उन्हीं की कृपा से होता है। तो राजा कहे कि नहीं, करके दिखाओ। सामने बाबा करके दिखाए, राजा देख लिया तो कहा कि उस देवी के भी दिखाओ। जिद किया तो वही कौरू को अच्छा से देवी को बुलाए, जो कलकत्ता पटना हमी घोड़ा घाट आकर ठहरी। घोड़ा घाट से देवी मैया कहे कि राजा को समझा दो, समझ जाएगा तभी उसका राजपाट बन जाएगा। तब राजा कहे कि नहीं, हम देखेंगे तो देखेंगे। जिद्दी राजा था, जिद किया। उसके बाद देवी मैया वहाँ से आई, पूरा आंधी तूफान मचा कर पूरा राज दरबार सब ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद रहसु भगत के अंदर प्रवेश करके मस्तक फाड़ कर राजा को दर्शन दिया। जो यही मंदिर है, यही वो जगह है। अब मैं जो हूँ बाबा का पुजारी हूँ, बाबा का वंशज हूँ।
सांपों की रस्सी बनाकर भक्त रहसु बाघों से ही खेतों की दौरी करते थे और उस वक्त जब अकाल आया था क्षेत्र में तब वो अनाज उपजाते थे और यहाँ के लोगों की जो है भूख और पीड़ा से जो मुक्ति दिलाते थे। यही वजह थी कि राजा मनन सिंह को भक्त रहसु पे वो गुस्सा आया और माँ को आह्वान करने के लिए बुलाया। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। पूजा हो गई जी। क्या जानते हैं भगवान के बारे में, क्या मांगे? विश तो बताते नहीं हैं कि भगवान से क्या मांगे, और जैसा कि आपने बताया जो स्टोरी है वो एकदम सही बता रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए रहसु भगत और देवी की कहानी चमत्कार है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।